श्री राम 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 श्री राम। सोहत जनु जुग जलज सनाला ससिहि सभीत देत जयमाला गावहिन छवि अवलोकी सहेली सियम जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला प्रदान कर रहे हो। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरिसहिन सुमन सकुचे सकल भू आल जनु बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे तथा समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुद सिकुड़ गए हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे खल भये मलिन साधु सब राजे सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही देहिन असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहिन गावहिन विबुद बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी जहम तहम विप्र वेद धुनि करहिन बंदी बिरिदावली उच्च रहिन। देवताओं की स्त्रियां नाच गा रही है, बार बार पुष्पांजलियां छूट रही है। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। महिपाताल नाक जसु व्यापा राम बरी सिय भंजेऊ चापा करहिन आरती पुर नर नारी देहिन निछावरी बित्त बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती उतार रहे हैं और अपने सामर्थ्य से कहीं अधिक न्योछावर कर रहे हैं। सोहती सीय राम कई जोरी छवि सिंगारू मनहुम एक ठोरी सखी कहहिन प्रभुपद गहु सीता करतीन चरण परस अति भीता। श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी शोभायमान हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखिया कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तियगति सुरति करी नहिन परसती पग पानी मन बिहसे रघुबंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसे। तबसिय देखी भूप अभिलाषे कूर कपूत मूढ़ मन माखे उठी उठी पहिरी सनाह अभागे जहम तहम गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए तथा उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सीय कह कोऊ धरी बांधहु नृप बालक दोऊ तोरे धनुषु चाड़ नहिन सरई जीवत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं, सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जौ विदेहु कछु करई सहाई जीतहु समर सहित दोऊ भाई साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो।
ये वचन सुनकर बुद्धिमान राजा बोले, इन निर्लज्ज राजाओं को देखकर तो लाज भी लजा गई। बलु प्रतापु बीरता बढ़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूं पाई, असि बुद्धि तऊ विधि मुह मसी लाई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता, बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही तुम्हारी वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। तुम्हारी बुद्धि ऐसी दुष्ट है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक पोत दी। देखहु राम ही नयन भरी तजी ईर्षा मधु कोहु, लखन रोषु पावकु प्रबल जानी सलभ जनि होहु। ईर्ष्या, अभिमान और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर पतंगे मत बनो। बैन तेय बली जिमि चह कागु, जिमि ससु चहई नाग अरि भागु, जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहई शिवद्रोही। लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलंकता की कामी लहई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नर नाहा। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी व्यक्ति निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। जैसे भगवान के चरणों से विमुख व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करे, उसी प्रकार सीता के लिए तुम्हारा लालच भी व्यर्थ है। कोलाहलु सुनि सिय सकानी, सखी लवाई गई जहम रानी, रामु सुभाय चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखिया उन्हें वहां ले गई जहां सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन ही मन सीता जी के प्रेम का वर्णन करते हुए अपनी स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन्ह सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया, भूप बचन सुनी इत उत तकहिन, लखनु राम डर बोली न सकहिन। सीता जी जो रानियों से घिरी हुई है, इस सोच में डूबी हुई है कि विधाता न जाने क्या करने वाले हैं। उन दुष्ट राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी भी इधर उधर ताक रहे हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप, मनहुम मत्त गजगन निरखी सिंह किशोरहि चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर किशोर सिंह को जोश आ गया हो। खरभरू देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहिन मही पन्ह गारी, तेहिन अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी समय शिव धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल सूर्य परशुराम जी वहां आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हो। गोरे शरीर पर भस्म बड़ी अच्छी लग रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा पा रहा है। शीस जटा ससी बदनु सुहावा, ऋषबस कछुक अरुण होई आवा, भ्रुकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहुन चितवत मनहुन रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, भौहें टेढ़ी है और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा लगता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारू कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है।
सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृगचर्म लिए है। कमर में मुनियों के वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए है। शांत बेशु करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु बीर रसु आयु जहम सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। इनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके राजाओं के मध्य आ गया हो। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठ सकल भय बिकल भू आला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल होकर खड़े हो गए और पिता सहित अपना नाम बताकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चितवहिन हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरु नावा, सीय बोलाई प्रणामु करावा। परशुराम जी सहज भाव से जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो उसकी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर उन्हें सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन्ही सखी हर्षनी, निज समाज लई गई सयानी। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और सीता जी को अपने साथ ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरणों पर गिराया। रामू लखनू दशरथ के ढोटा, दीन्ही असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी बोले, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र है। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को नष्ट करने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर परशुराम जी के नेत्र स्तंभित हो गए। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहहु काह अति भीर। पूछत जानी अजान, जिमि व्यापेउ कोपु शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की भांति जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह इतनी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध व्याप गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने समाचार बता दिया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने घूमकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। बेगी देखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जहम लही तव राजू। तब अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है। उसे शीघ्र दिखा दे, नहीं तो आज जहां तक तेरा राज्य है मैं वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू उतरू देत नृपु नाहिन, कुटिल भूप हर्षे मन माहिन। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहिन सकल त्रास उर भारी। राजा जनक भयभीत हो उठे। उनके मुंह से आवाज न निकली। यह देखकर कुटिल राजा मन ही मन मुस्काने लगे तथा देवता, मुनि, नाग और नगर के सभी स्त्री पुरुष भयभीत होकर सोच में डूब गए। मन पछिताती सीय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाऊ सुनि सीता, अर्ध निमेष कल्प समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतता लगा। सभय बिलो के लोग सब जानी जानकी भीरु। हृदयम न हर्षु विषादु, कछु बोले श्री रघुबीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर तथा सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद।
नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधित मुनि बोले, सेवकु सो जो करई सेवकाई, अरिकरनी करी करिय लराई, सुनहु राम जेहिन शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जयहिन सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरहि अपमाने। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन न असी रिस कीन्ही गोसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने अनेक छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले, किंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए है? यह सुनकर परशुराम जी कुपित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही समति पुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलते हुए कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या किसी छोटे से धनुष के समान है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी हंसे और बोले, हे देव सुनिए, हमारे विचार से तो सभी धनुष एक समान ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में हानि क्या और लाभ क्या? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में ही देखा था। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कुछ भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने परशु की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली बधहुम नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि ही समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ और विश्व भर में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और अनेक बार उसे ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परशु को देख। मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजपुत्र, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए मजबूर न कर। मेरा परशु बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो, मुनि तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्भड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना,
मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने अभिमान सहित कुछ कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सह रिसरो की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्न पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हुन पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुबन समनी बोले, गिरा गभीर। आपके इन धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु। कटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु बंस राकेश कलंकु। निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह नितांत उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई ही छन माही। कह पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटकहु जौ चहु उचरा। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर यह कहता हूं, फिर मुझे दोष नहीं लगेगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। तुम ही अछत को बरनई पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी। बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन की है। नहिं संतोषु तपुनि कछु कहु। जनी रीस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। गारी देतन पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कह डालिए, क्रोध रोककर असंख्य दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है, इसलिए गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करहिन कहीन जनावहिन आपू। विद्यमान रन पाई रिपुकायर कथहिन प्रतापू। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपना परिचय नहीं देते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपनी शूरवीरता की डिंग हाका करते हैं। तुम तऊ कालू हाक जनु लावा। बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा। परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परशु को ठीक से हाथ में ले लिया। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु। कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। अब यहू मर निहार भा साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे। यह कटु बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है, अर्थात इसका मरना निश्चित है।
कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहिन न साधु, खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते श्रम थोरे। विश्वामित्र जी बोले, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को सज्जन व्यक्ति नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का मेरा यह परशु, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। अतः हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, अन्यथा इसे इस कुठार से काटकर तनिक परिश्रम से ही मैं गुरु से उरुण हो जाता। गाधि सुनु कह हृदयम हसी, मुनिहि हरि अरई सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहुम न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर बोले, मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है, किंतु यह लौहमयी खड्ग है, ऊख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी नासमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे ऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहिन जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़जी के। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो उरुण हो ही गए, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके मन में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊम मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही सर मढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र विचारी बच द्रुपद्रोही। लक्ष्मण जी के तीखे वचन सुनकर परशुराम जी ने परशु संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे परशु दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, ब्राह्मण समझकर मैं आपको छोड़ रहा हूं। मिले न कबहुन सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहिन लखनु नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूध दूध मुख करियन कोहु, जऊ पई प्रभु प्रभाऊ कछु जाना, तऊ की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह आपका प्रभाव जानता तो क्या यह आपकी बराबरी करता। जऊ लरिका कछु अचगरी करहिन, गुर पितु मातु मोद मन भरहिन, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। यदि बालक कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि है। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुसुकाने, हसत देखी नख शिख रिस व्यापी,
राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ बोलकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसता देख परशुराम जी के सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचू मीचू सम देखन मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं। यह स्वभाव से ही टेढ़ा है। यह तेरा अनुसरण नहीं करता। यह नीच मुझे काल के समान नहीं समझता। लखन कहेऊ हसी सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहिन चरहिन विश्व प्रतिकूल। इस पर लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोपु करिय अबदाया, टूट चाप नहिन जुरिहि रिसाने, बैठिय होइहिन पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। क्रोध करने से टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे। कृपा कर बैठ जाइए। जौ अति प्रिय तऊ करिय उपाई, जोरिय कोऊ बड़ गुनी बोलाई, बोलथ लखनहिन जनकू डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना ठीक नहीं। थर थर कापहिन पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी, रिसतन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बच बिचारी बंधु लघु तोरा, मनुमलीन तनु सुंदर कैसे, बिशरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का ऐसा सुंदर है जैसा विष के रस से भरा सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुची परिहरी बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी दृष्टि से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुच आकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहिन काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक के साथ कोमल और शीतल वाणी में बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान मत कीजिए। बरई बालकु एकु सुभाऊ, इन्हि न संत विदुषहिन काऊ, तेहिन नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। ततैया और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोपु बधु बंधब गोसाई, मो पर करिय दास की नाई, कहिय बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊ उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की भांति मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार आपका क्रोध शीघ्र दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं।
कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहुन अनुज तव चितव अनई से, एही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोपू करी कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही दिख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? गर्भ स्रवहीन अवनिप रवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देख उन जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की गति सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी परशु के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहई न हाथू दहई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती, भयउ बाम विधि फिरेऊ सुभाऊ, मोरे हृदयम कृपा कसिकाऊ। हाथ नहीं चलता, लेकिन क्रोध से छाती जली जा रही है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, अन्यथा मैं किसी पर कभी कृपा करता क्या? आजू दया दुखु दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिरुनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया के कारण मुझे यह दुस्सह दुख सहना पड़ रहा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जौ पई कृपा जरिहिन मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता, देखू जनक हठी बालकु एहू, कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी जाना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा, बिहसे लखनु कहा मन माही, मुदे आखी कतहुन कोउ नाही। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के सामने से हटा क्यों नहीं देते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुरामु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरी सठक करसी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखाता है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहिन तछाड़ कहा उब रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल पूर्वक हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरु शिवद्रोही, बंधु सहित न तमार तोही, भृगुपति बकहिन कुठार उठाए, मन मुसुकाहिन राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे भी मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहुन सुधा इहु ते बड़ दोषु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रस इन राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर हर व्यक्ति किसी की भी वंदना करने लग जाता है। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहेऊ रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारू आगे यह सीसा, जेहिन रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए।
आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए आप वही कीजिए और मुझे अपना दास समझ लीजिए। प्रभु ही सेवकहि समरु कस तजहु विप्रबर रोसु, बेशु बिलो के कहेसी कछु बालकहु नहिं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही इस बालक ने कुछ कह दिया था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भई लरिकही रिस बीरु बिचारी, नामु जान पई तुमही न चीन्हा, बंस सुभाय उतरु तेहिन दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार ही उसने उत्तर दिया है। जऊ तुम औतेहु मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षमहु चूक अनजानत केरी, चहिय विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, वह आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में तो अत्याधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिबरी कसी ना था, कहहु न कहा चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहरा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए ना, कहा चरण और कहा मस्तक, कहा मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहा आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एकु गुनु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारा तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ये 9 गुण है। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रबर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहिन द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनाव तोही, चाप सुरवासर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समान जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशु आई, मैं एहिन परसु काटी बलि दीन्हे, समर यज्ञ जप कोटिन कीन्हे। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं है। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु बने हैं, जिनको मैंने इसी परशु से काटकर बलि चढ़ा दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात मंत्रोच्चारण पूर्वक मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाऊ विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे, भंजेऊ चापू दापू बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहुम जीती जगु ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसीलिए तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो तू संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत हिन टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया। मैं किस लिए अभिमान करूं?
जौ हम निदरहिन विप्रबदी सत्य सुनहु भृगुनाथ, तौ असको जग सुभटु जेहि भय बस नावहिन माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य जानिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके कारण डर के हम सिर झुकाए। देव दनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक होऊ बलवाना, जौ रन हमहि पचौर कोऊ, लरहिन सुख कालु किन होऊ। देवता, दैत्य, राजा या अनेक योद्धा बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना, कहऊ सुभाऊ न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहिन नरन रघुबंसी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र बंस कई असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सूधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि जागृत हो गई। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटई मोर संदेहु, देत चापू आपुहिन चली गयऊ, परशुराम मन विसमय भयऊ। तब परशुराम जी ने कहा, हे राम, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। जब परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह स्वयं ही राम के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाऊ तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदयम न प्रेमु अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना और उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुबंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्निदेव, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सर्वांग सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको अनेक अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अपभय कुटिल महीप डेराने, जहम तहम कायर गवहिन पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा बिना ही कारण डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन्ह दीन्ही दुंदुभि प्रभु पर बरसहिन फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल।
देवताओं ने नगाड़े बजाए तो प्रभु पर फूलों की वर्षा होने लगी। जनकपुरवासी हर्ष से झूम उठे। एक बड़ा संकट श्री राम जी की कृपा से टल गया था। उनकी अज्ञान से उत्पन्न पीड़ा मिट गई। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहिन मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली समुखी सुनयनी, करहिन गान कल कोकिल बयनी। जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां मिलकर सुंदर गायन करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विध उदयम चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म के दरिद्री ने धन का खजाना पा लिया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्ह कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेऊ रामा। मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूट तही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सबको यह पता है। तदपि जाई तुम करहु, अब जथा बस व्यवहारु। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरवेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो तथा ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा ही करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहिन द्रुपद दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले हिन कृपाला, पठये दूत बोली तेहि काला। अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबन्ही सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुर बासा, नगरु सवारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। तब राजा जनक ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। सब महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप तैयार करो। वे सब राजा के यह वचन सुनकर और सुख पाकर चले। पठये बोली गुनी तीन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि ही बंदी तीन्ह कीन्ह अरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक मंडप बनाने में कुशल और चतुर कारीगरों को बुला भेजा, जिन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनिन्ह के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र, अति मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनाए तथा माणिक के फूल बनाए। मंडप की ऐसी विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन भी आश्चर्यचकित हो गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहिन नहिन चिन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहिन परई सपरन सुहाई। पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बांस बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे।
सोने की सुंदर पान की लता बनाई जो पत्तों सहित पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नाग बेली को रचकर और पच्चीकारी करके बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें है। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे आदि को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके उनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गुंजहिन कुंजहिन पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भोरे और अनेक रंगीन पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूचते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ी जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज सुहाने अनेक प्रकार के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी, हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने से बने फलों के गुच्छे सुशोभित है। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहुम मनोभव फंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर भी बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, नाइन बरनी विचित्र बिताना, जेहिन मंडप दुलहिनी बैदेही, सो बरनई असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, उसका वर्णन कौन कवि कर सकता है। दुलहु राम रूप गुण सागर, सो बितानु तिहु लोक उजागर, जनक भवन कई शोभा जैसी, गृह गृह प्रति पुर देखिय तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, नगर के प्रत्येक घर की वैसी ही शोभा दिखाई देती है। जेहिन तेर हुती तेही समय निहारी, तेही लघु लगहिन भुवन दस चारी, जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोकी सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा शोभायमान थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता। बासई नगर जेहिन लच्छी करी कपट नारी बर बेशु, तेही पुर कई शोभा कहत सकुचहिन सारद सेशु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में तो सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे प्रसन्न हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने समाचार भेजा। सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। करी प्रणामु तिन्ह पाती दीन्ही, मुदित महीप आपू उठी लीन्ही, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके पत्र दिया। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। पत्र बाजते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। पत्र में लिखा शुभ संदेश पढ़कर वह इतने अधिक प्रसन्न हुए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामू लखनू उर कर बर चीठी, रही गए कहतन खाटी मीठी,
पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर पत्र है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक पत्र पढ़ा। वह शुभ समाचार पाकर सारी सभा हर्षित हो गई। खेलत रहे तहा सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेल रहे थे, वहीं समाचार पाकर वे भी आ गए तथा प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी पत्र कहां से आया है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दोऊ, अहहिन कहु केहिन देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई सकुशल तो है, और वे किस देश में है। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से पत्र पढ़ा। सुनि पाती पुलके दोऊ भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता। प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहे उ विशेषी। पत्र सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए, स्नेह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा सुखी हो गई। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहऊ कुशल दोऊ बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बुलाकर मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे सकुशल तो है। तुमने अपनी आंखों से उन्हें भली प्रकार देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहिचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ। सावले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेमवश होकर बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने। जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमें उनका कोई समाचार मिला है। महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुह सम धन्य न कोऊ। रामू लखनू जिन्न के तनय, विश्व विभूषण दोऊ। हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, वे दोनों विश्व विभूषण है। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।